नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट फोर्थ ग्रेड या हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्जाम के 1 से या 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप तो सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इस क्लास में हम MCQ लेकर आए हैं। MCQ क्लास होने वाली है कंप्लीट, जरूर से ध्यान से देखना। आप सभी को चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल कर लिया होगा अगर, तो क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। तो देख सकते हैं आप सभी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी या फिर हई रवाटी? तो प्यारे विद्यार्थियों, निमाड़ी एवं रागड़ी है वह किस बोली की विशेषता है? इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, मालवी बोली होती है, उसकी निमाड़ी एवं रागड़ी बोली की विशेषता हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में? प्यारे अभ्यर्थी ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। यानी कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित कहाँ पर हो जाएगी ये अभ्यर्थियों? ये हो जाएगी बीकानेर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रागड़ी क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, रागड़ी क्या है? एक जाति है या फिर एक भाषा है, एक बोली है या फिर एक गाली है? तो आप सभी को पता होगा रागड़ी क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, रागड़ी एक प्रकार की बोली हो जाएगी, बोली हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, रागड़ी एक प्रकार की। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्यारे विद्यार्थियों, शेयर करें अपने अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गिरियासन के किस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है? बागड़ी, हैरवाटी, हाड़ौती या फिर डिंगल? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों इसका बागड़ी। बागड़ी ये बताने वाले सभी स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, इन बोलियों में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या फिर अहिरवाटी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अहिर रवाटी। डी ऑप्शन बताने वाले सभी स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? राजस्थान की बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी बोली, ब्रजभाषा, वागड़ी या फिर मेवाती? तो विद्यार्थियों, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना आप सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वागड़ी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 10वीं सदी? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 12वीं सदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी।
12वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध हो जाएगी जयपुर की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता है? कटक, कटारा, फटका या पटका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था। क्या कहलाता था विद्यार्थियों? ये कहलाता था पटका। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है? मिठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी या मदिल की पगड़ी? अभ्यर्थियों, राज्य के विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है, कौन सी पगड़ी कहलाती है? ये कहलाती है मिठड़ी की पगड़ी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है? उदयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? राज्य में पोमचा प्रसिद्ध हो जाएगा विद्यार्थियों जयपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, जो विधवा महिलाएं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी होती है वह क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा, केरी भांत का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तारा भांत का पोमचा? तो ये कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है कमेंट करके बताना। ये कहलाता है, करेक्ट आंसर होगा चीड़ का पोमचा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है? राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? मिठड़ी की पगड़ी, मदिल, अदिल या ओजड़ी? राइट आंसर कमेंट करके बताना सभी को। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मदिल बता रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में मदिल कहाँ पर है? ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंटों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कच्छाबू वस्त्र पहना जाता है? कच्छाबू जो वस्त्र है वह पहना जाता है किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासियों पुरुषों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, महिलाओं पुरुषों दोनों द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, कच्छाबू वस्त्र जो पहनते हैं वह किनके द्वारा पहना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर बताना। जो कच्छाबू वस्त्र पहना जाता है वह पहना जाता है आदिवासी महिलाओं द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोधपुर। राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर हो जाएगा जोधपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन है विधवा महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, आदिवासियों में या उपयुक्त सभी में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों महिलाओं में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भुगतरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाना वाला वस्त्र बिल्कुल नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या ये हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। भुगतरी वस्त्र है ग्रामीण क्षेत्रों के में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र को भुगतरी वस्त्र कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की आराष्य पद्धति भारत में कहाँ से आई? ईरान से, चीन से, इटली से या फिर मिस्र? प्यारे विद्यार्थियों, भित्ति चित्रण की आराष्य पद्धति भारत में कहाँ से आई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभ्यर्थियों, ये आई थी इटली से। इटली ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या बूंदी? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन बीकानेर। बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरी नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम? क्वेश्चन एक बार और देख सकते हैं। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरी नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था विद्यार्थियों? तो ये किस शासक के संरक्षण में किया था? ये किया था अमर सिंह प्रथम के शासक के संरक्षण में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी 21, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? पुंडरीक ने, मीर बख्श ने, वीर जी या साहिब राम? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। जो विद्यार्थी वीर जी बता रहे हैं सी ऑप्शन, उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि पद्धति है जिसे कहते हैं? फंड, सांझी चित्रण, मांडना या आराष्य? क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये कहते हैं आराष्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया? कौन सी चित्र शैली में नारियों का भी शिकार करते हुए दिखाया प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या जयपुर? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों?
इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल कोटा बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा बीका या फिर महाराजा कल्याण सिंह? करेक्ट आंसर क्या होगा 24 में? इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन महाराजा राय सिंह बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उनियारा? तो मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया विद्यार्थियों? ये किया था बी ऑप्शन बीकानेर शैली को पोषित किया था मथेरण व उस्ता कलाकारों ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथद्वारा या देवगढ़? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों देवगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या किशनगढ़? अभ्यर्थी जो वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यर्थियों किशनगढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन इतने ही है 27 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट करके बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप सभी को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आप सभी ने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।